प्रेम प्रणाम। एक हाथ में मैंने अपना आईफ़ोन पकड़ा है, इसलिए दोनों हाथों से नमस्कार करना संभव नहीं है। तो शब्दों में ही कहूँगा कि प्रेम प्रणाम। हमारे एक मित्र हैं जिनसे ऋषिकेश में छोटी-सी मुलाकात हुई और वो भी कभी-कभी कुछ लिख देते हैं। तो उन्होंने कहा है, स्वामी जी पता नहीं पर बड़ी याद आती है। जितना समय आपके साथ बिताया उसको बार-बार जी लेता हूँ। पुनः आपको सादर धन्यवाद करता हूँ। एक नई ऊर्जा सी मिली है। आदर्श शर्मा जी। तो शर्मा जी, अभी ऐसी ही बातें बहुत सारे मित्रों की है। वैसे प्रश्न भी हैं जिनमें बौद्धिक बातें भी हैं, ध्यान के बारे में और भी कई विषयों के बारे में बातें हैं। लेकिन अधिकतर मित्र तो अपने सिर्फ प्रणाम अहोभाव ही व्यक्त करते हैं और इन बातों का तो कोई जवाब होता नहीं है। बस यही है कि मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि भाई, ये जिन जिन मित्रों से ऋषिकेश में या कहते हैं कि कर्नाटक से लेके काठमांडू तक, औरंगाबाद और नागपुर और नवन देहरादून और कहाँ कहाँ कुछ लोगों से छोटी छोटी सी मुलाकात हुई, उनको सभी को मेरा प्रणाम। अब क्या कहते हैं कि मैसेंजर पे तो सबसे बात करना संभव नहीं है और इतने सारे हैं कि उनमें तो घंटों लग जाए। मैं एक एक को प्रणाम प्रणाम लिखता रहूं और फिर जीवन की और भी ज़रूरतें हैं। यहाँ 2 साल बाद आया हूँ, 26 महीने बाद लौटा हूँ लंदन में। तो यहाँ भी सब अस्त व्यस्त हो गया था, उसे अभी तक मैं ठीक ठाक नहीं कर पाता। वैसे जीवन में सब ठीक ठाक कहाँ होता है, चुनौतियाँ आती रहती हैं चारों तरफ से। उनके बीच में थोड़े से वक्त हमें मिल जाता है सुबह जब बगीचे में घूमने निकलते हैं। जब आईफोन नहीं होता था, ये मोबाइल नहीं होता था, तो हम ऐसे आते थे। ले अब तो और फ़ोन करना होता था तो कहीं दुकान में जाते थे और वहाँ से सिक्के डाल के या वो कार्ड लेके, तो ना मालूम क्या क्या तरीके बदले हैं। अब आसान हो गई ये बात। अब तो जहाँ हैं आप, सारी दुनिया से आप संपर्क कर सकते हैं। तो आदर्श शर्मा जी, मुझे याद है आपकी छोटी सी मुलाकात, आपने फ़ोन किया था कि आप मिलना चाहते हैं। तो आप किसी और मित्र हमारे हैं जिनकी याद आपने दिलाई, कृपा शंकर पांडे, शायद उत्तर प्रदेश में या बिहार में कहीं हैं। तो उनकी वजह से आप मुझसे भी जुड़ गए। ये जो बातचीत का या प्रश्नोत्तर का जो सिलसिला शुरू हुआ है फेसबुक पर, क्योंकि संस्मरण में जो कुछ कहना था वो मैं कह चुका था, वो आगे तो कुछ था ही नहीं। अब क्या बात करता, या तो मैं कविता सुनाऊं। तो ये जो प्रश्नोत्तर की श्रृंखला का अपद्यपो भाव का या बी ए लाइट एंड टू योर सेल्फ का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो कृपाशंकर पांडे जी और मोनिका गर्ग जैसे संस्मरण समाप्त हुए तो उनके प्रश्न आ गए 2-4 कि आप ये ज़रूर बताइए, ये ज़रूर बताइए, इसके बारे में ज़रूर बताइए आप। तो फिर मैंने उनके प्रश्नों का जवाब दिया, तो फिर और मित्रों के प्रश्न आने लगे। तो सोचा नहीं था कि बात इतनी दूर तक निकल जाएगी। खैर, अच्छा है, जब सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उनका उपयोग भी करना चाहिए हमें। ओशो के समय में अगर ये सुविधाएं होती तो सोचो कि क्या तहलका मच जाता सारी दुनिया में। सत्संग होता उनके साथ बैठ के। खैर, वो हम सब में बिखर गए हैं। जो भी उन्हें प्रेम करने वाला है, सबके दिल में वो धड़कते हैं। रामकृष्ण कभी कहते थे ना कि अब बहुत इस मुंह से जल पी लिया, बहुत खा लिया, अब तुम सबके मुंह से खाऊंगा पीऊंगा, सबकी आंखों से देखूंगा। तो देखा जाए तो जिसे हम परमात्मा कहते हैं या भगवान या ईश्वर, जो भी हम इशारा करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं, एक सृष्टि का एक सत्ता है अनाम। वही हम सब में हैं और उसकी अलग अलग तरंगे हैं। तो हर एक प्रकृति हर एक से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन आपसे हुई छोटी सी मुलाकात मुझे भी याद है, मुझे भी याद आती है, लेकिन अब क्या किया जाए ये मन का स्वभाव है। जिससे तार जुड़ जाते हैं उसकी याद आती है, और कभी कभी हम किसी के साथ बरसों रहते हैं और उसे हम विस्मृत कर जाते हैं, क्योंकि थोड़ा फासला, थोड़ा डिस्टेंस भी ज़रूरी है। अकेले होने का एहसास भी ज़रूरी है। अभी बात हो रही थी ईशा, प्रेम ईशा जो हैं,
तो उन्हें अकेलेपन में आनंद आने लगा। तो जब हम संबंधों से ऊब जाते हैं तो अकेलेपन का आनंद आता है, जब अकेलेपन से ऊब जाते हैं तो मित्रों की याद आती है। ऐसा ही जीवन है, मिलते हैं बिछड़ते हैं। तो एक और शर्मा जी हैं ऋषिकेश में, कभी उनको भी फ़ोन कर लिया करें, आप तो पास पास में हैं, मिलकर चाय पानी पी लिया करें। बहुत दिनों से उनकी खबर नहीं मिली है, तो मेरी तरफ से उनको प्रणाम कहना। बाकी ज़्यादा कहने को शर्मा जी कुछ है नहीं, बस अपने समाचार कभी कभी देते रहिए। और कविताओं की पुस्तक तो आपके पास है ही, तो मैं आपको क्या सुनाऊँ। एक अच्छी सी 2 पंक्तियाँ याद आई थी, लेकिन फिर चली गई दिमाग से। सोचा था आपको बताऊँगा, बस ये मन का सही खेल है, पल पल में कुछ याद आती है और फिर भूल जाते हैं। तो ये गपशप है मित्रों के साथ, और इसी का आनंद ले लीजिए। हो सकता है कभी दोबारा मुलाकात हो कहीं, वही कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर भाव है तो हो सकता है कहीं न कहीं हम फिर से मिलेंगे। तो अपनी माताजी का ज़रूर ख्याल रखिए। आजकल आपने बताया था कि उनकी तबीयत नरम है, ऐसे में संग साथ बेटे बेटियों का होना भी ज़रूरी है, कोई मित्र हो, परिजन हो। वैसे भोगना तो व्यक्ति को अकेले ही पड़ता है सब कुछ, लेकिन फिर भी एक ढाढ़स बंधा रहता है, हिम्मत बंधी रहती है कि कोई मुझे पूछने वाले हैं, दवा पानी समय पे देने वाले हैं। तो सुनकर मुझे भी लगा कि बस ये ऐसा है ना, एक उम्र आ जाती है तो सबको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है, और भाग्यवान हैं जिनके पास आसपास कुछ लोग होते हैं जो उनकी देख रेख कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से माताजी को प्रणाम कहिए, और हरिओम तत्सत, धन्यवाद।